माइक माइक चालू करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। हेलो, ठीक है। हेलो, आती है आवाज? हाँ जी। हेलो, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम आत्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदम् दोदगायिकममलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम् सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद द्वारा रचित महान परमागम ग्रंथादिराज प्रवचन सार जी विराजमान है। उसमें गी प्रज्ञापन तत्व की 192 गाथा का अपन ने कल से स्वाध्याय शुरू किया है। 192 गाथा में अपना शुद्ध आत्मा ध्रुतिकाली प्रभु काण परमात्मा वो ही उपलब्ध करने योग्य है, इसकी चर्चा इसमें है। इसमें आत्मा ध्रुव है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा एक है, आत्मा ज्ञानात्मक है, आत्मा दर्शनात्मक है, आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसे ऐसे करके 8 विशेषण से आत्मा की बात की है। पहले अपन गाथा का पाठ करेंगे, सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़ लें, विनय करेंगे और पाठ करेंगे और बाद में अपने इसकी चर्चा करेंगे। एवं नाण पाणम दंसन बुधम अदिन्द्रियम महत्तम ध्रुवमचमणालंबम मन्नेहम अपगम शुद्धम एरीत दर्शन ज्ञान छे इंद्रिय अतीत महार्थ छे मानो हूँ आलंबन रहित जीव शुद्ध निश्चल ध्रुव छे। क्या कहते हैं? पहले 2 आचार्यों का अपन इसमें अर्थ करेंगे, फिर बाद में गुरुदेव ने जो प्रवचन में लिया कल अपन जहां छोड़ा था वहीं से आगे से लेंगे। पहले अपन जयसेन स्वामी की टीका के आधार से इसका अपन अर्थ करते हैं। जयसेन स्वामी ने सिंपल अर्थ किया है, मन्ने माने मानता हूं। फिर प्रश्न कौन मानता है? कि अहम, मैं मानता हूं। किसको मानता हूं? अपगम, आत्मा को मानता हूं। मन्ने माने मानता हूं, अहम माने मैं मानता हूं। किसको मानता हूं? अपगम माने आत्मा को मानता हूं। कैसा मानता हूं? जो आत्मा ज्ञानात्मक है, दर्शनात्मक है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, निरालंबी है, अचल है, ध्रुव है और शुद्ध है, इसलिए ऐसे आत्मा को मैं उपलब्ध करता हूं। ये सिंपल अर्थ जयसेन स्वामी ने लिया है। अमृतचंद्र आचार्य ने अलग अर्थ किया है। एक तो मूल गाथा में एक शब्द नहीं है और अमृतचंद्र आचार्य ने एक शब्द को, और गुरुदेव ने भी प्रवचन में लिया है कि एक शब्द गणो महत्वनो छे। ये बहुत महत्वपूर्ण एकत्व शब्द है। अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसे अर्थ किया है कि 3 कल प्रश्न किए थे अपन ने कि नंबर 1 आत्मा ध्रुव क्यों है, नंबर 1 आत्मा शुद्ध क्यों है, इसकी चर्चा अपन करते हैं, और इसके आत्मा एक क्यों है। 3 चर्चा पूरी गाथा में 3 प्रश्न में खड़ी है। आत्मा शुद्ध और आत्मा ध्रुव क्यों है, नंबर 1। नंबर 2 आत्मा शुद्ध क्यों है, और नंबर 3 आत्मा एक क्यों है। अभी जो एक शब्द मूल गाथा में नहीं है, मूल कुंद आचार्य देव की गाथा में एक शब्द नहीं है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने एक शब्द को कारण के रूप में लिया है।
माने एक है इसलिए शुद्ध है, शुद्ध है इसलिए ध्रुव है, और इसलिए आत्मा उपादेय है। फिर से रिपीट करता हूं, आत्मा एक है इसलिए शुद्ध है, शुद्ध है इसलिए ध्रुव है, माने ध्रुव है इसलिए शुद्ध है, और सिद्ध है इसलिए उपादेय करने योग्य है। और एक क्यों है, इसके भी 5 रीजन बताए हैं। इसलिए एक है, दर्शनात्मक है इसलिए एक है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है इसलिए एक है, अचल है इसलिए एक है, और निरालंबी है इसलिए एक है। माने सीधी बात करें कि मैं ज्ञानात्मक हूं इसलिए एक हूं इसलिए शुद्ध हूं इसलिए ध्रुव हूं, और ध्रुव हूं इसलिए उपादेय है। ऐसे दर्शनात्मक, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ऐसे सब में लगाना। अपन को ऐसे 5 पूरे वाक्य बनाने चाहिए। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं ज्ञानात्मक हूं इसलिए एक हूं, और एक हूं इसलिए शुद्ध हूं इसलिए ध्रुव हूं, और ध्रुव हूं इसलिए उपादेय हूं। ऐसे 5 बोल में अपन को 5 सेंटेंस बनाने चाहिए। जो समय सारादि ग्रंथों में अमृतचंद्र आचार्य ने कई गाथों में ऐसे लिया है कि यहाँ मोह शब्द से हमने व्याख्या की, और मोह शब्द बदलकर आपको 16 सूत्र और बनाने चाहिए। राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे मैं ज्ञानात्मक हूं इसके जगह दर्शनात्मक हूं। जैसे मैं दर्शनात्मक हूं इसलिए एक हूं इसलिए शुद्ध हूं इसलिए ध्रुव हूं, और ध्रुव हूं इसलिए उपादेय हूं। ऐसे अपन को अलग अलग वाक्य बनाने चाहिए। ये तो अब अपनी कल बात हुई थी इतनी। अभी आगे चलते हैं, सीधे गुरुदेव सिंह के प्रवचन में आते हैं। पेज नंबर 160 निकाल लो, 160, प्रवचन सुधा, पेज नंबर 160। इसका माने प्रवचन सुधा भाग 8, पेज नंबर 160। 3 की चर्चा तो अपन ने की थी कि पहला बोल जो था कि अपना शुद्ध आत्मा सत है, अहेतुक है, इसलिए अनादि अंत है, और स्वतः सिद्ध है। और उसकी चर्चा भी अपन ने गुरुदेव सिंह के प्रवचन के आधार से की थी। और उसमें गुरुदेव सिंह ने पेंसरी बेल के बोल को माने जागतो जीव उभो क्षेत्र क्या जाए, उसको भी गुरुदेव सिंह ने याद किया था। उसके बाद जो परद्रव्य से माने पहली बात तो हो गई कि आत्मा सत है, अहेतुक है, इसलिए स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है, इसलिए शुद्ध है। बराबर। अभी माने ध्रुव है। अभी शुद्ध क्यों है, तो उसका सेंटेंस अपन पहले टीका में से पढ़ते हैं, उसकी फिर चर्चा करते हैं। शुद्ध क्यों है आत्मा, कि आत्मा शुद्ध इसलिए है कि परद्रव्य से विभाग और स्वद्रव्य से अविभाग होने से एक पना है, माने एक है इसलिए शुद्ध है। देखो गुरुदेव सिंह के 3 प्रवचन है गाथा पर। उसमें कल जो दूसरा प्रवचन चलेगा तो गाथा फिर से रिपीट की है। तो ये गाथा जो आज चली, कल चली, आज चली, उसमें का 80% बात तो वो का रिपीट है। उसमें जो नई बात है वो आप निकालो, पेज नंबर 173, पेज नंबर 173। उसमें थोड़ा नयापन गुरुदेव सिंह ने लिया है। जो पेज नंबर 173 हिंदी वाले में तीसरा पैराग्राफ है, इसलिए आत्मा शुद्धात्मा ही पर्याय ग्रहण करने योग्य है, ऐसा नहीं कहा। ग्रहण करने योग्य तो शुद्धात्मा ही है। ग्रहण करने वाली पर्याय, लेकिन ग्रहण करती है शुद्धात्मा को। उसमें नीचे लाइन जो ध्रुव स्वरूप आत्मा को माने अन्य कुछ भी ध्रुव नहीं है, पर्याय ध्रुव नहीं है, राग ध्रुव नहीं है, अपने भगवान आत्मा के अलावा और कुछ भी ध्रुव नहीं। देखो सिंपल न्याय, अपन जैसे नियम सार की 38 नंबर की गाथा है, सिंपल न्याय है, जो शुद्ध हो वो उपादेय होना चाहिए। क्या बोला? जो शुद्ध हो वो उपादेय होना चाहिए। ऐसा कह के आश्रव बंध को निकाल दिया, क्योंकि आश्रव बंध अशुद्ध है। बराबर। अभी जो शुद्ध हो लेकिन पूर्ण हो साथ में, वो उपादेय होना चाहिए। पहले में क्या बोला? जो शुद्ध हो वो उपादेय होना चाहिए, उसमें आश्रव बंध निकाल दिया। अब जो शुद्ध तो हो लेकिन साथ में पूर्ण भी हो, तो उसमें संबंध जिला को भी निकाल दिया। बराबर। अभी जो शुद्ध भी हो, पूर्ण भी हो, और त्रिकालिक अनादि अनंत हो,
वो आत्मा उपादेय है। ऐसा कह के मोक्ष की पर्याय को, केवल ज्ञान को भी निकाल दिया। समझ में आता है? फिर से बोलता हूं, ऐसा कहा माने शुद्ध है वो उपादेय है, ऐसा कह के आश्रमबंध अशुद्धता को, रागादि को निकाल दिया। नंबर 2, जो शुद्ध तो है लेकिन साथ में पूरा पूर्ण होना चाहिए, ऐसा कह के संबंध निद्रा की जो अपूर्ण पर्याय है उसको निकाल दिया। नंबर 3, जो शुद्ध तो है, पूर्ण भी है, लेकिन साथ में त्रिकालिक होना चाहिए, अनादि अनंत होना चाहिए। मोक्ष की पर्याय उत्पन्न तो होती है, वो शुद्ध तो है, पूर्ण भी है, लेकिन त्रिकालिक नहीं है, अनादि अनंत नहीं है, इसलिए वो पर्याय भी उपादेय नहीं है। अपना भगवान आत्मा, इसमें 3 में से कौन सा लागू पड़ेगा? अपना भगवान आत्मा शुद्ध है, पूर्ण है, और त्रिकाली है। इसलिए भगवान आत्मा उपादेय है और कुछ भी उपादेय नहीं है। अपना भगवान आत्मा जो ध्रुव है, जो शुद्ध है, जो पूर्ण है, जो त्रिकालिक है, जो अनादि अनंत है, जो स्वतः सिद्ध है, वही उपादेय है, अन्य कुछ उपादेय नहीं है। लिखा साफ, ध्रुव स्वरूप आत्म शुद्ध आत्मा को अन्य कुछ भी ध्रुव नहीं है। अरे बाहर के पदार्थ तो ध्रुव तो नहीं है, ये शरीर भी ध्रुव नहीं है, एक कोरोना भी ध्रुव नहीं है। अरे पर्याय जो एक समय की पर्याय होती है ना, वो भी ध्रुव नहीं है, केवल ज्ञान भी ध्रुव नहीं है। वो नया उत्पन्न होता है, पूरा भी है, शुद्ध भी है, लेकिन त्रिकालिक नहीं है, इसलिए वो भी उपादेय नहीं है। मैं तो उसको ही ध्रुव मानूंगा, उसको ही उपादेय करूंगा जो शुद्ध होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और त्रिकाली अनादि अनंत स्वतः सिद्ध होना चाहिए। और ऐसा अपना भगवान आत्मा है, इसके अलावा अन्य कुछ भी ध्रुव नहीं है। आ जाओ वापस अपन गुरुदेव के प्रवचन में, पेज नंबर जो कल अपन ने छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। पेज नंबर 161 निकाल दो आप। अगर ऊपर से शुरू करते हैं, बोल्ड लाइफ है, इसलिए एकत्व है, एक स्वरूप है, पर से भिन्न, अर्थात पर का संबंध नहीं है और स्वभाव से अभिन्न है, पर से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न है। अभी देखना, प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप, प्रज्ञा ब्रह्म, प्रज्ञा माने ज्ञान, ब्रह्म माने आनंद, माने ज्ञानानंद की मूर्ति, स्वभाव ध्रुव है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पहली चीज यह है, व्रत करो, तप करो, उपवास, अपने ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करना, वो पहली चीज है। अभी देखना, परद्रव्य से भिन्न, तो देवशास्त्र गुरु भी परद्रव्य, सिमंदर भगवान साक्षात विराजमान हो वो भी परद्रव्य। अरे कल श्रुत पंचमी गई तो सठखंडागम शास्त्र भी मेरे लिए परद्रव्य, और उसके बताने वाले दर्शनाचार्य पुष्पन स्वामी, भूतबली स्वामी, वो भी मेरे लिए परद्रव्य, और ये परद्रव्य वर्तमान में बताने वाले गुरुदेव भी मेरे लिए कौन से है? परद्रव्य। चलो वो तो ठीक। अभी आगे, अरे परद्रव्य का इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ ना, ये परलक्षी ज्ञान का व्यापार, क्षयोपम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, ये तो परद्रव्य है। ये मोबाइल तो परद्रव्य है, ये जिनवाणी तो परद्रव्य है, लेकिन जिनवाणी को जानने के लिए जो ज्ञान प्रवृत्त हुआ ना, परलक्षी ज्ञान, वो भी परद्रव्य है, वो भी भगवान आत्मा से भिन्न है। अभी आगे देखना, इंद्रिय ज्ञान भी अंदर स्वरूप में जाने में बाधक है। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान भी, एक क्षयोपम ज्ञान भी, ये जो उगाड़ है ना वर्तमान में, वो भी स्वरूप में अंदर जाने के लिए बाधक है। बाधक है मतलब फिर शास्त्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना? देखो आगे लिखा है, वांछन श्रवण किया हो, ऐसा जो ज्ञान परलक्षी ज्ञान, वह अतीन्द्रिय जाने में बाधक है। करना कि नहीं करना? ये गुरुवाणी मंडल शिविर में जो उपयोग लगा ना, वो भी बाधक है। विराग जी, ये आपका उपयोग लगा ना गुरुवाणी मंडल शिविर में, वो भी आत्मा में जाने के लिए बाधक है। समझना ध्यान से, बाधक है माने क्या? जब तक उपयोग बाहर रहेगा, भले शुभ में जाए, तब तक आत्मा में नहीं जाएगा, क्योंकि उपयोग एक समय एक ही जगह जाता है। तो बाहर गया ना तो अंदर में नहीं जा सकेगा, अतीन्द्रिय का स्वाद नहीं ले सके, इसलिए वो बाधक है। नंबर 1। और नंबर 2, आत्मा को छोड़कर उसमें माने ठीक लग गया, उसमें अहमपना आ गया, उसमें मजा आ गया, तो भी बाधक है, तो भी गया काम से। तो बहन ने
अपने क्या नाम वचनामृत में 333 नंबर का बोल है 333 आवड़तना अभिमान थी અને બાર પડવાના પ્રસંગ थी જોજનો दूर રહેવું જોઈએ हिंदी में बोलता हूं आप आवड़त के अभिमान से मुझको आता है पूरा हमेशा मुझको कंठस्थ है मैं प्रवचन करता हूं ऐसी जो तेरे को माने है ना आवड़त और उसका अभिमान ऐसा होना अलग बात है और उसका अभिमान होना अलग बात है ऐसा अभिमान और समाज मुझको जाने कि मैं अच्छा प्रवचन करता हूं मैं ऐसा बोलता हूं ऐसा जो अंदर अहमपन आ गया ना तो अतीन्द्रिय आनंद में बाधक है माने देवसास गुरु तो परद्रव्य है ये किसका अर्थ चल रहा है अभी कौन से शब्द का अर्थ चल रहा है एकत्व का पर से भिन्न और स्व से अभिन्न इसकी चर्चा चल रही है देखो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों जैसा नहीं होना चाहिए बच्चे लोग कोई आइटम के लिए फिर रोते हैं जिद करते मेरे को ये चाहिए फिर देते नहीं तो रोता है फिर आधे घंटे रोता है ना तो काय के लिए रोना शुरू किया ना वो मालूम नहीं पड़ता उसको ऐसे इतना नहीं होना चाहिए इतना विश्लेषण करे तो काय के लिए विश्लेषण हुआ था ये नहीं भूलना चाहिए तो कौन से अर्थ चलता है अपनी एकत्व माने कैसे एकत्व स्व से एकत्व और पर से भिन्नत्व माने अपने से एक पना है और पर से भिन्न पना है तो उसमें पर से भिन्न पना है ये आत्मा पर से अलग है उसमें गुरुदेव ने क्या लिया देवसास गुरु भी पर कल क्या लिया था रागादि भाव शरीर नौकर्म ये सब पर अब बोलते हैं देवसास गुरु भी पर चलो ये तो ठीक लेकिन देवसास गुरु तब जो विकल्प गया ना जो ज्ञान का व्यापार चला ना वहां आत्मा को छोड़कर वो इंद्रिय ज्ञान वो भी आत्मा में जाने के लिए बाधक है जो वांचन किया हो श्रवण किया हो ऐसा जो ज्ञान वह अतीन्द्रिय स्वरूप में जाने में बाधक है वहां तो रुक गए अंदर नहीं जा सकेगा अलग बात है शास्त्र का साध्य होता है भूमिका अनुसार लेकिन वहां रुक गया तो आत्मा में जाना क्लोज हो गया चलो नीचे पैराग्राफ एकत्व किस लिए है कि उसमें दूसरे द्रव्य का और पर का अभाव है माने इंद्रिय एक बात इंद्रिय माने जड़ इंद्रिय और इंद्रिय के ज्ञान से भी द्विरूप नहीं माने उसके साथ एकता नहीं कल बोला था ना यदि पर्याय को भी आत्मा के साथ जोड़ दिया तो द्विपना हो गया एक पना नहीं रहा निर्मल पर्याय को भी आत्मा के साथ जोड़ दिया तो द्विपना हो गया द्विरूपता हो गई एक पना नहीं रहा और पूरी गाथा का मेन जो हार्ड है उसका हार्ट है एक पना है एक तत्व देखो भावेंद्रिय और भावेंद्र में जो ज्ञान हुआ उससे भी भगवान आत्मा अंदर भिन्न है कान से शास्त्र श्रवण करने में आता है भगवान की मूर्ति आंख से देखने में आती है वह तो इंद्रिय का विषय हुआ और उसको इंद्रिय कह दिया किसको इंद्रिय कहा भगवान को भी इंद्रिय और भगवान जो आंख से जानने में आए ना वो आंख द्रव्येंद्रिय वो भी इंद्रिय और भगवान का जो ज्ञान हुआ जो 31 नंबर की गाथा में द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उसके विषय तीनों का नाम इंद्रिय और ज्ञेय लिखा और भगवान आत्मा ज्ञायक उससे भिन्न है देखो वही उसमें याद किया जो इंद्रिय जनिता जो इंद्रियों को जीतता है उसमें नीचे की 2 लाइन पढ़ते हैं अपन इंद्रिय को जीतना माने क्या आंख बंद कर देना कान बंद कर देना स्वाद लेना बंद कर देना इंद्रियों को जीतना माने क्या देखो जीना गम में एक सिद्धांत जीवन भर याद रखना कर्म का नाश करने के लिए कर्म में कुछ नहीं करना है राग का नाश करने के लिए राग में कुछ नहीं करना है और इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रियों में कुछ नहीं करना है क्या बोला 3 बार कर्म का नाश करने के लिए कर्म में कुछ नहीं करना है राग का नाश करने के राग में कुछ नहीं करना है और इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रियों में कुछ नहीं करना है तो क्या करना है अपने आत्मा में लीन हो जा डूब जा बाकी सब हो जाएगा देखो इंद्रियों को जीतना अर्थात उसका संबंध छोड़कर उसके तरफ जो कनेक्शन रखा है ना वो कनेक्शन काट दे शुद्धात्मा ध्रुव है उसे प्राप्त करना
इस एकत्व को प्राप्त करना यह वस्तु है। पीछे आ जाओ 162 पेज पर। गजब का बोल है। एक्चुअल में आधे घंटे के प्रवचन में पौन घंटा प्रवचन कम पड़ता है, क्योंकि एक तो गुर्दे से इतना माने, जैसे वो जहाँ पानी की अछत होती है ना, अकाल पड़ता है, तो गवर्नमेंट बड़े बड़े टैंकर लेके पानी लेने देने आती है। फिर आप अपना एक लोटा लेके जाओ, एक बाल्टी लेके जाओ, और वो फ्लो खोलता है ना, 4 इंच का पाइप खोलता है ना, तो इतना पानी आता है 50 बाल्टी आ जाए एक साथ, बर्तन में भी नहीं रह पावे, इतना फ्लो आता है। गुरुदेव के प्रवचन में भी ऐसे मुने जैसे बड़ी टैंकर का पाइप खोलो ना, ऐसे उनके प्रवाह आता है। देखो यहाँ एकत्व पर जोर दिया है, इस गाथा में किस पे पर जोर दिया है? एकत्व। क्यों मैं इसको क्यों हाईलाइट करता हूं? सुनना ध्यान से। 75वें विहार के प्रवचन में गुरु से लिखा है, एक है इसलिए शुद्ध है, शुद्ध है इसलिए ध्रुव है, और ध्रुव है इसलिए उपादेय है। तो जोर कहां हुआ? एकत्व पर। फिर से रिपीट करता हूं, एक है इसलिए ध्रुव है, और ध्रुव है इसलिए उपलब्ध करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। अभी एक क्यों है? एकत्व पर जोड़ दिया, और एकत्व का रीजन 5 देंगे। ज्ञानात्मक है इसलिए एक है, दर्शनात्मक है इसलिए, वो 5 रीजन सिद्ध करें, इसको सिद्ध करेंगे। फिर से एकत्व पर जोर दिया है। अहम एक को, जो समय सर की गाथा ना, अहम एक को खलु शुद्धो, और गुरुदेव से इसके लिए दृष्टांत कौन सा देते थे मालूम है? एको। एको माने जो बलद गाड़ी होती है ना, बलद बैलगाड़ी, उसमें बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं, और जहां एक ही बैल लगता है, गाड़ी तो वही और एक ही बैल लगता है, उसको एको कहते हैं। एको। तो आत्मा भी एको है। एको माने जिसमें पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, राग का, इंद्रिय ज्ञान का, शरीर का, कर्म का प्रवेश नहीं है। एकत्व पर जोर, एकत्व ज्ञायक स्वरूप ध्रुव, जिसमें पर्याय की मिलावट नहीं। वाह! गुरुदेव के प्रवचन में आता है, नाम बनिया है और मिलावट का धंधा करता है। मिलावट का माने बार वाला नहीं, वो माने पपीते के बीज को काली मिर्च में मिलावे, और जो लकड़ी का पाउडर हो उसके माने मिर्ची में भी कलर करके मिलावे, वो तो माने अनित्य अन्याय है, उसकी बात नहीं है। लेकिन अपना जो आत्मा है ना, उसमें पर्याय को मिलाता है, उसमें राग को मिलाता है, उसमें कर्म को मिलाता है, पूरी दुनिया को मिलाता है। ये मिलावट खोर है, ये मिलावट का धंधा है। एक ज्ञायक स्वरूप ध्रुव, जिसमें पर्याय की मिलावट नहीं। अभी अभी गजब की बात है, निर्णय करती है पर्याय। क्या बोला? एक ध्रुव भगवान आत्मा और एक समय की पर्याय, बराबर। अभी ध्रुव में पर्याय, कार्य कहाँ होता है? पर्याय में। ये ध्रुव भगवान आत्मा निष्क्रिय, और ये पर्याय, कार्य कहाँ होता है? पर्याय में, बराबर। ये ध्रुव में हूं, ये ध्रुव जानती है पर्याय, कार्य होता है पर्याय में। फिर भी वो जो पर्याय ध्रुव को जानती है, वो पर्याय भी ध्रुव में नहीं है। क्या बोला? जो पर्याय पर को जानती है, जो पर्याय पर में प्रवृत्त होती है, वो तो ध्रुव में नहीं है। लेकिन जो पर्याय ध्रुव को जानती है, जो पर्याय ध्रुव को प्रसिद्ध करती है, वो पर्याय की मिलावट भी ध्रुव में नहीं है। ऐसा एकत्व है आत्मा का। निर्णय करती है पर्याय कि मैं यह हूं, परंतु वह पर्याय द्रव्य में नहीं है। वाह! ओ हो, अपनी पर्याय भूमिका में यह एकत्व ध्रुव है, और इससे भिन्न है, अपने से अभिन्न है। अपने से माने अनंत गुण से अभिन्न है। ऐसा अनुभव होता है पर्याय में, अनुभव कोई ध्रुव में नहीं होता, अनुभव कोई ध्रुव में नहीं होता। अभी अलिंग ग्रहण के 20 बोले ना, प्रवचन सार की 172 नंबर की गाथा में अलिंग ग्रहण के अर्थ में 20 बोल किए, उसमें 20 नंबर का बोल, उसमें पर्याय से नहीं आलंगित, ऐसी जो पर्याय माने द्रव्य से नहीं आलंगित प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ध्रुव तत्व, वो पर्याय में जानने में आता है, फिर भी वो पर्याय को स्पर्श नहीं करता। देखो अलिंग ग्रहण के 20 बोल, प्रत्यभिज्ञान का कारण जो ध्रुव है ऐसा एकत्व ध्रुव, उसे आत्मा स्पर्शे बिना, आत्मा ध्रुव को स्पर्शे बिना
आनंद की पर्याय का वेदन है वह आत्मा है। समझना ध्यान से, अलिंगरण में पर्याय को आत्मा का, जितना वेदन आया ना पर्याय वो आत्मा। अभी समझना, वेदन कहाँ आया? पर्याय में आया। किसका? फिर भी ध्रुव का वेदन आने पर भी, वेदन में ये द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्य में नहीं आती। देखो इधर देखो, सामान्य में वेदन होता नहीं। वेदन किस में होता है? विशेष में, माने पर्याय में। सामान्य में वेदन होता नहीं, विशेष में वेदन होता है। विशेष में वेदन होने पर भी और विशेष में सामान्य का, माने मैं सामान्य हूं ऐसा वेदन होने पर भी वो सामान्य वेदन में नहीं आता, माने पर्याय में नहीं आता। सामान्य में वेदन होता नहीं और वेदन में सामान्य आता नहीं। क्या बोला? सामान्य में वेदन माने त्रिकाली ध्रुव में वेदन होता नहीं है। नंबर 2, पर्याय में वेदन होता है, लेकिन वो पर्याय में सामान्य का वेदन होने पर भी वो पर्याय में सामान्य नहीं आता, माने पर्याय से, निर्मल पर्याय से भी निरपेक्ष भगवान आत्मा, ऐसा एक तत्व है। देखो बराबर, अभी आगे चलते हैं। वही पैराग्राफ में नीचे, मेरू जैसे चलायमान नहीं होता, मेरू जैसे चलायमान नहीं होता, वैसे ध्रुव स्वरूप चलायमान नहीं होता। अंदर ध्रुव 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 टंकोत्कीर्ण, कभी भी उसमें कोई चेंज होता नहीं। अनंत अनंत गुण का ध्रुव सागर प्रभु पर से, इंद्रियों से, इंद्रियों के ज्ञान से, देव शास्त्र गुरु से, ये सब पर द्रव्य और पर द्रव्य से बन आत्मा भिन्न है। किसकी बात चल रही है? फिर से रिपीट करता हूं, किसकी बात चल रही है? एकत्व की। और एकत्व है इसलिए शुद्ध है। दुष्मन का प्रश्न क्या था कि आत्मा शुद्ध क्यों है? तो पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसा एकत्व है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। इसलिए गुरुदेव बोलते एकत्व नो बोल बहुत सूक्ष्म छे अने जोरदार छे। देखो अभी समझना ध्यान से, अभी तक 2 बात हो गई। नंबर 1, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा सत है, अहेतुक है, इसलिए अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध लिए, इसलिए वो ध्रुव है। बराबर। अभी शुद्ध क्यों है? कि पर से भिन्न है और अपने से अभिन्न है और ऐसा एक है, इसलिए शुद्ध है। अब एक क्यों है? अब क्या बोल है? एक क्यों है? तो एक को 5 रीत सिद्ध करेंगे। ज्ञानात्मक है इसलिए एक है, दर्शनात्मक है इसलिए एक है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है इसलिए एक है, और निरालंबी है इसलिए एक है। क्या बोला चेतन? ज्ञानात्मक है इसलिए एक है, दर्शनात्मक है इसलिए एक है इसलिए एक है, अचल है इसलिए एक है, और निरालंबी है इसलिए एक है, और एक है इसलिए शुद्ध है, और शुद्ध है इसलिए ध्रुव है, और ध्रुव है इसलिए उपाधि। देखो अब ज्ञानात्मक क्यों है इसकी तो 62 162 इसमें नीचे है। यहां कहते कि एकत्व है, वह एकत्व, एकत्व क्यों है? वह एकत्व क्यों है? कि आत्मा का एकत्व आत्मा के क्या? ज्ञानात्मक पने के कारण। ये भगवान आत्मा ज्ञानमयी है। आत्मक माने स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, राग स्वरूप, कर्म स्वरूप, पर्याय स्वरूप नहीं। यहाँ ज्ञानात्मक माने ज्ञान पर्याय नहीं लेना, यहाँ ध्रुव तत्व की बात है। देखो नीचे लिखा, ज्ञानात्मक के कारण एकत्व है, पर्याय स्वरूप भी यहाँ नहीं लेना। अंतिम 2 लाइन है ना, पर्याय, ज्ञान पर्याय में भी, माने मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय है। लेकिन यहाँ जानना ज्ञानात्मक माने पर्याय नहीं लेना, यहाँ त्रिकाली द्रव्य की बात है। एक समय से पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। पर्याय स्वरूप ही नहीं लेना, निर्णय भले पर्याय में होता है।
परंतु ज्ञान स्वरूप है इसलिए एकत्व है। समझना, पर निर्णय होता है इसलिए एकत्व है ऐसा नहीं। क्या बोला? पर्याय में निर्णय हुआ कि मैं ज्ञानात्मक हूं इसलिए एकत्व है कि नहीं। सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध जाना इसलिए शुद्ध है नहीं। माने सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन निरपेक्ष शुद्ध है। ऐसे आत्मा ज्ञानात्मक है ऐसा निर्णय करती है पर्याय, लेकिन पर्याय ने आत्मा का निर्णय किया इसलिए ज्ञानात्मक है कि नहीं, स्वरूप से ज्ञानात्मक है और ज्ञानात्मक है इसलिए आत्मा एक है। सामने कोई दिखाई देता नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है? औरंगाबाद वाली बहन दिखती है खाली, समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या करे? ये तो जैसे समोषण जैसा हो गया। समोषण में जैसे भगवान बोलते जाते हैं, कोई सामने देखता नहीं देखता, भगवान देखते नहीं। ऐसे ऑनलाइन प्रवचन करना, सामने कोई सुनता है नहीं सुनता है, आता है कि नहीं आता है, क्या मालूम पड़े। चलो ठीक है, बराबर। ज्ञानात्मक के कारण अभी और इसके सेकंड पैराग्राफ, ज्ञानात्मक क्यों है, दर्शनात्मक क्यों है, उसका अलग अलग सिद्ध करेंगे। तो अभी कॉमन बात है, बराबर। आओ भाई, बाकी इसके बिना जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। माने मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ, पेज नंबर 1 से। माने ऐसा नहीं जाने जन्म मरण का अंत नहीं आएगा, चाहे कितनी भी प्रतिमा की। प्रतिमा माने 11 प्रतिमा होती है ना बाहर में, वो चारित्र की बात है। महाव्रत की क्रियाकांड करे, लेकिन उस राग की क्रिया से भी भगवान आत्मा भिन्न है। देखो गुरुदेव के प्रवचन में कोई भी प्रवचन लेना, कोई भी 9000 प्रवचन में से कोई भी प्रवचन, वहां बीच बीच में वैराग्य की बात और प्रेरणा की बात तो आएगी आएगी और आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, गुरुदेव का प्रवचन जब भी आप सुने तब 5 बातों का ख्याल में रख के आप सुने। नंबर 1, आज कौन सी गाथा पे प्रवचन किया। नंबर 1, कौन सी गाथा पे प्रवचन किया। नंबर 2, वो प्रवचन माने वो गाथा को सिद्ध करने के लिए कौन से अलग अलग गाथा के रेफरेंस दिए। जैसे अभी अपन बहन के वचनामृत का रेफरेंस दिया, इंद्रिय गाथा 31 के 20 बोल का आधार दिया, तो कितना आधार रेफरेंस दिया। वो दृष्टांत कौन कौन से दिए, वो जैसे देव शास्त्र पर है, भगवान सामने वो भी पर है, दृष्टा एग्जाम्पल कितने दिए। वो ज्ञान माने वैराग्य और प्रेरणा की कितनी बात आई और उसमें से अपना प्रयोजन क्या निकाला। ये 5 बात हमेशा माइंड में रखना। फिर से बोलता हूं, कौन सी गाथा पर या कौन से सिद्धांत पर प्रवचन किया। नंबर 2, उसको सिद्ध करने के लिए क्या अलग अलग जिनवाणी के रेफरेंस दिए। नंबर 3, उसको सरल करने के लिए, वो सिद्ध करने के लिए, इस सरल करने के लिए कौन कौन से दृष्टांत दिए। गुरुदेव की खासियत है। ये 5 बात अपन को, तो इसमें देखो ये लाइन में, बाकी इसके बिना भले तो कितना व्रत कर, तप कर, उपवास कर, एकासन कर, लाख रुपए का दान दे, एक आप पूरे इतिहास पलट के देख लो, किसी के भी प्रवचन देख लो, सामने करोड़पति सेठ बैठा हो, 5 लाख रुपया दिया हो, 50 लाख दिया हो, तो उनको सामने डंडा मारने वाला एक ही व्यक्ति पैदा हुआ है। ए सेठ, हमने 3 लाख रुपया आप्या, आप અભૂતમલ ભંડારી બેંગ્લોરના શેઠ છે, મંદનાવી 8 લાખ રૂપિયા આપ્યા અને મહાવીર પ્રસાદજીએ 4 લાખ રૂપિયા આપ્યા, 12 લાખનું મંદિર બનાવ્યું, પણ અમને તો એમને કહી દીધું કે 12 લાખ નહીં 12 કરોડ પણ આપ તો ધર્મ નહીં અને ધર્મનું કારણ નહીં। माने किसी सेठिया को उन्होंने पॉलिसन नहीं लगाया, चाहे कितनी प्रतिमा कितने व्रत तब कर ले, लेकिन उससे तो भगवान आत्मा अभी जिससे भिन्न है उससे भगवान प्राप्त कैसे होगा। क्या बोला? जिससे भिन्न है, एक बात, जिससे भिन्न पढ़ना है उससे भगवान आत्मा कैसे प्राप्त हो। तो बात बोली, क्या बोली? जिससे आत्मा भिन्न है और जिससे अपन को भिन्न पढ़ना है उससे भगवान आत्मा कैसे प्राप्त होगा। और गुरुदेव जी और बहुत अच्छी बात बोलते हैं, दुश्मन पोताना गाना કેટલા ગાય,
आश्रय भाव तो आत्मा के दुश्मन है। देखो, वो राग से भिन्न है, इस शरीर से भिन्न है, कर्म से भिन्न है। राग तो अभिन्न क्या, कि ज्ञान स्वरूप के कारण अभिन्न है। आत्मा तो ज्ञानात्मक है, आत्मा ज्ञान का दरिया है, ज्ञान की खदान है। नंबर 2, दर्शन। अभी खाली नाम याद कराते हैं, इसकी चर्चा तो आगे के पैराग्राफ में मूल टीका में की है। दर्शनभूत पने के कारण, माने जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे आत्मा दृष्टा, देखने वाला है, माने जानने देखने वाला है। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जान नाम मेरा। 192 गाथा बहुत ऊंची है, कम से कम 6 दफे तो ये प्रवचन में लिया है। आ गाथा बहुत ऊंची, बहुत ऊंची गाथा। उनको कितना अंदर गहराई पन्ना माने दिखता था। हाँ, अभी हाँ देखो, जानने देखने की वही गाथा 163 पेज में, जानने देखने की पर्याय यहाँ नहीं कहना, यहाँ जानने देखने की पर्याय नहीं कहे। त्रिकाली ज्ञान स्वरूप के कारण एकत्व है, त्रिकाली ज्ञान स्वरूप के कारण एकत्व है, त्रिकाली दर्शन स्वरूप के कारण एकत्व है। जानने देखने की वर्तमान पर्याय है, उसे यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो त्रिकाली परद्रव्य से भिन्न है, समझना। अभी तीसरा नंबर बोल, 2 बोल हो गए, कौन कौन से? ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक है इसलिए एकत्व है, दर्शनात्मक इसलिए एकत्व है। अभी अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण एकत्व है। कौन सा? अतीन्द्रिय महापदार्थ है इसलिए एकत्व है। अभी यहां भी गुरुदेव ने इंद्रिय ज्ञान को याद किया है, और आगे और अपने सभी वहां भी इंद्रिय ज्ञान को 31 गाथा को याद किया। दोनों में फर्क क्या है? जो स्वाध्यायी है, जिसने गुरुदेव के प्रवचन पहले पढ़े होंगे अथवा आज सुना होगा ध्यान से, तो मालूम पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, आगे भी जब पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, उसमें पर में इंद्रिय ज्ञान से भी आत्मा भिन्न है, ऐसी बात हुई थी। 31 गाथा को याद किया था। यहाँ भी अतीन्द्रिय महापदार्थ, उसमें भी इंद्रिय ज्ञान को याद किया है। दोनों में क्या फर्क? दोनों बात एक ही है, फिर भी फर्क क्या है? नहीं, वहां देखो, आत्मा और इंद्रिय ज्ञान की पर्याय, वहां आत्मा इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है इतना बताना था। फिर से बोलता हूं, वहां इंद्रिय ज्ञान से, परलक्षी ज्ञान से आत्मा भिन्न है इतना बताना था। यहाँ इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता, ये बताना, क्योंकि अतीन्द्रिय महापदार्थ है, इंद्रिय पदार्थ नहीं है, अतीन्द्रिय पदार्थ है। देखो नीचे लिखा है, देखो, यह इंद्रियों से जानने में नहीं आता। वहां इंद्रिय जो जो वहां क्या लिया था? जो ज्ञान पर में प्रवृत्त होता है, ऐसा इंद्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा भिन्न है। तो वहां पर को जानने की बात थी, और वो ज्ञान से आत्मा भिन्न है। अब कहते जो इंद्रिय ज्ञान है ना, उससे भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। आत्मा तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आएगा। फर्क है ना। बस एक गुरुवाणी मंडल शिविर में ये बताना है कि कहाँ गुरुदेव श्री हाईलाइट में क्या बोलते हैं। साफ लिखा है, एक दफे नहीं 3 दफे लिखा है। देखो, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, अतीन्द्रिय महापदार्थ भगवान। हाँ, इंद्रिय से और इंद्रियों के ज्ञान से जानने में नहीं आता। वहां फिर से बोलता हूं, वह क्या था? जैसे अपन सिंपल देखे, ए मोबाइल से मैं पर को देखता नहीं हूं, बराबर। अब यहाँ ए मोबाइल से आत्मा देखने में नहीं आता। अलिंग्राम के 20 बोल है, उसमें पहला बोल और दूसरा बोल, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, और आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, पहला बोल। दूसरा बोल, आत्मा इंद्रियों से जानने में आता नहीं। ये बात लेनी है। अतीन्द्रिय महापदार्थ है, इंद्रिय महापदार्थ नहीं है। इंद्रिय महापदार्थ होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता।
ये तेरे शास्त्र ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता, परलक्षी ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है और इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता। ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। अतीन्द्रिय पदार्थ होने के कारण एकत्व है। समझना। आप इसमें 177 नंबर का पेज निकालो, 177 प्रवचन में ही। बराबर कौन सा बोल चल रहा है अपना? आत्मा एकत्व है। क्यों एकत्व है? अतीन्द्रिय महापदार्थ है इसलिए एक है। उसमें पहले क्या लिया? इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है। एक बात। अभी दूसरी बात, इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता तो कैसे जानने में आता है? अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है, सिंपल बात है। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है इसलिए अतीन्द्रिय पदार्थ है, ऐसा नहीं है। देखो पढ़ो आप पेज नंबर 177, अतीन्द्रिय महापदार्थ। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय से जानने में आता है परंतु है अतीन्द्रिय ध्रुव। वाह, ये पर्याय है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय, वो तो अनित्य है और भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय ध्रुव है। वो ज्ञान अतीन्द्रिय अध्रुव। क्या बोला? पर को जानने वाला ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, वो इंद्रिय अध्रुव। आत्मा को जानने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय ध्रुव और भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ध्रुव। फिर से क्या बोला? पर को जानने वाला ज्ञान इंद्रिय ज्ञान वो भी अध्रुव, आत्मा को जानने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान वो भी अध्रुव और भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ध्रुव। इसे कहते हैं अतीन्द्रिय ध्रुव महापदार्थ। इसे कहते हैं अतीन्द्रिय ध्रुव महापदार्थ। आ जाओ वापस अपन वही पेज पर। कौन सा पेज था अपना? 163 बराबर। अभी आ जाओ 164। 5 बोल पूरा कर ले, फिर बाकी कल चर्चा करेंगे। अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण। अभी नंबर 4, अचल पने के कारण। अचल माने चलायमान नहीं होता। अचल माने चलायमान नहीं होता। एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय चलायमान होती है, वो टिकती नहीं है, वो ध्रुव रहती। एक समय की पर्याय अचल रहती नहीं और भगवान आत्मा कभी चलायमान होता नहीं। एक समय पर्याय कभी अचल रहती नहीं, कभी टिकती नहीं और भगवान आत्मा कभी चलायमान होता नहीं। आगे बोल जाए गुरु ने, जैसे मेरू पर्वत अचल है, अडग है, ऐसे भगवान आत्मा अचल है। आपको कई लोगों को मालूम नहीं होगा, आदरणीय बाबूभाई फतेहपुर वाले जब बीमार थे, माने ज्यादा बीमारी हो गई थी, तो पूज्य गुरुदेव श्री स्पेशल बाबूभाई की कब्र देखने फतेहपुर आए थे। मंगलवदिनी गाड़ी में फतेहपुर आए थे। फिर वहां बाहर जो मैदान था, चौपाट, वहां लेटे हुए थे और सब आजू बाजू बैठे थे। इतने में गुरुदेव श्री आए, फिर वहां बैठे, फिर बोले पाना लाओ, पेज लाओ। गाड़ी में थी, पाना लाओ। पता कि पाना ले कोई औषधि होगी, तो वहां सब जिनवाणी के पेपर लेके 320 गाथा थी। तो गुरुदेव बोले जैसे मेरू पर्वत अचल है, अड़ग है, स्थिर है, ऐसे भगवान आत्मा ध्रुव निरालंबी अचल है। ये बात गुरु। और जैसे गुरुदेव श्री वहां एक दवाई पिला के गए कान में बाबूभाई को, भगवान आत्मा ध्रुव है, अचल है, चलायमान होता नहीं है, मेरू पर्वत जैसा है। और गुरुदेव से इतना सुना के कान में दवाई पिला के गए और बाबूभाई जी खड़े हो गए। ये दवाई काम करती है, बाहर की दवाई काम नहीं करती। बाहर की दवाई काम करेगी यदि पुण्य का उदय हो तो, आपके पुरुषार्थ से काम करेगी। देखो, अचल पने का कारण ध्रुव स्वभाव कहां चले? जागृत स्वभाव ध्रुव चले कहां से? ये बात तुम लाए कहां से? पर्ण में कहां से? अरे परिणमता ही नहीं है। हाँ?
नवी उपजई नवी मरई बंद मुक्खू न करई जीव परमत्ते जोइया जीणवर एवं बणई। परमात्मा प्रकाश की 67 नंबर की गाथा है। आत्मा उपजता भी नहीं है, आत्मा मरता भी नहीं है, माने पर्याय का उत्पाद वो आत्मा में नहीं होता, ध्रुव सभा में कुछ नहीं होता। हाँ? जो छठी गाथा में लिखा नवी होदी अपमत्तो, अपमत्तो प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है, आत्मा परिणमता ही नहीं है। देखो पर्ण में वो तो पर्याय है, परिणमन होता है कि नहीं होता है, कि होता है, लेकिन कहाँ होता है, पर्याय में होता है। और तुम कौन हो, ध्रुव हो। देखो परिणमन नहीं होता है ऐसा भी नहीं, परिणमन जहां होता है वहां 100% होता है, और जहां नहीं होता है वहां 100% नहीं होता है। नहीं होता ऐसा भी नहीं, और परिणमन होता है तो ध्रुव में होता है ऐसा भी नहीं। ऐसा भगवान आत्मा अचल है, उसे कोई पर्याय का भी अभी आगे निरालंबना के कारण ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, अतीन्द्रिय पदार्थ अचल, और अंतिम बोल है निरालंबी, उसे कोई पर्याय का भी आलंबन नहीं है। उसको किसको, ये भगवान आत्मा को, ये देव शाश्वत आलंबन नहीं है। अरे आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली सम्यक की पर्याय, उसका भी आलंबन नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा निरालंबी है, निरपेक्ष है। आप पेज नंबर 178 निकालो, उसमें इसमें हिंदी में देखो, नीचे है लास्ट पैराग्राफ, 5वां बोल, निरालंबनपन के कारण आलंबन हो तो द्वैत हो जाए। मिला, आलंबन हो तो द्वैत हो जाए। देखो ए मोबाइल इसके आलंबन से है तो दो हो गए ना, ए से है तो माने दो हो गई। ऐसे भगवान आत्मा पर्याय का आलंबन हो तो क्या हो गया, दो हो गया। और भगवान आत्मा तो एक है, एक का दो होता ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा निरालंबी है। ऐसे अपन ने 5 बोल के द्वारा एकत्व है, ज्ञानात्मक है इसलिए एकत्व है, दर्शनात्मक है इसलिए एकत्व है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है इसलिए एकत्व है, अचल है इसलिए एकत्व है, और निरालंबी है इसलिए एकत्व है। ये बात अपन ने गुरुदेव के प्रवचन से आधार से सुनी। अब उसका विस्तार है वो अपन कल देखेंगे।